हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ए। तो इनकम टैक्स रिटर्न प्लेलिस्ट के सेकंड टॉपिक में हम इनकम टैक्स का नया पोर्टल पूरा कवर करेंगे और देखेंगे कैसा है नया पोर्टल और हमें अपने अकाउंट में क्या क्या डिटेल्स अपडेट करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इनकम टैक्स का नया पोर्टल खोल लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें अपना यूजर आईडी डालनी है, जो कि हमारी पैन ही होगा। तो मैं यहाँ अपना पैन फिल कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना सिक्योर मैसेज कंफर्म कर देंगे और यहाँ अपना पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड नहीं किया है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाते हैं या कहीं खुद को रजिस्टर करते हैं तब मिलता है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट टॉपिक में कवर किया है, आप उसको ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और या फिर वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपका इनकम टैक्स पोर्टल का अकाउंट लॉगिन हो गया है, जहां पर सबसे पहले शो करेगा कि आपकी प्रोफाइल कितने परसेंट अपडेट है और अपडेट के बेस पर आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर पाओगे और कौन कौन सी नहीं। यानी इनका सीधा मतलब ये है कि भाई अगर आपको ये सर्विसेज का बेनिफिट लेना है तो अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लो। तो आप चाहे तो बाद में भी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और स्किप पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर अभी करनी है तो अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल 95% अपडेटेड दिखा रहा है, तो इसलिए इसे अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल का मेन डैशबोर्ड अपीयर होगा। तो इस इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल को हम तीन पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में ये डैशबोर्ड, दूसरे पार्ट में ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स और तीसरे पार्ट में ये जो ऊपर सारे ऑप्शन आ रहे हैं उनका क्या यूज है वो समझेंगे। तो फर्स्ट ये डैशबोर्ड पार्ट में सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो करेगा, जो कि आपने ऐड किया था अकाउंट क्रिएट करते वक्त। उसके बाद डिटेल्स अपडेट करने के लिए यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहले है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको अभी के लिए हम स्किप करेंगे और सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट बैंक अकाउंट्स, तो अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो आपके जितने ही बैंक अकाउंट हैं वो आपको यहाँ ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन से ऐड करने होंगे, और ऐड हो जाने के बाद अगर आपको कोई रिफंड आना है तो वो आप किस अकाउंट में रिसीव करना चाहते हैं उस अकाउंट को यहाँ पर क्लिक करके नॉमिनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपने पहले से बैंक अकाउंट ऐड कर रखे होंगे तो रिटर्न भरने के टाइम पर आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑटोफिल होके आ जाएगा और भी कुछ कुछ। तो अपना बैंक अकाउंट जरूर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको अपना अकाउंट ई वॉलेट से सिक्योर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ दो एक्टिविटी के लिए हायर सिक्योरिटी सेट करने के ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले लॉगिन एक्टिविटी के लिए तो मैं बता देता हूँ, ये एडिशनल वेरिफिकेशन ऑप्शंस हैं। यानी आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड के सिवा ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वैलिडेशन ऐड होगा, ताकि कोई मिसयूज ना कर सके आपके अकाउंट का। तो यहाँ पांच ऑप्शंस हैं, थ्रू नेट बैंकिंग, डीएससी से, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी से, या बैंक और डीमैट अकाउंट से जनरेटेड ईवीसी से। तो जो चाहे आप यहाँ से सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हायर सिक्योरिटी सेट करने का ऑप्शन है वो पासवर्ड रीसेट के लिए है। तो इन केस अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो सेम इन सिक्योरिटी ऑप्शंस को यूज करके आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, पर तभी जब आपने ये फीचर यहाँ से एनेबल कर रखा होगा। और अब इन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो फाइल नाउ पर क्लिक करके फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, टैक्स डिपॉजिट, आपने लास्ट दो असेसमेंट ईयर में कितना टैक्स डिपॉजिट किया है उसका डाटा यहाँ शो करेगा, चाहे वो टैक्स कैसे भी जमा हुआ हो, चाहे टीडीएस कटा हो, एडवांस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट किया हो, या फिर कुछ टीसीएस कटा हो, सबका ग्राफ यहाँ शो कर देगा। मेरा कुछ भी नहीं था इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। नेक्स्ट, रिसेंट फाइल रिटर्न्स, आपके लास्ट दो फाइल्ड आईटीआर का डाटा यहाँ शो करेगा, जैसे टैक्सेबल इनकम कितनी थी, टैक्स लायबिलिटी क्या थी और कितना टैक्स डिपॉजिट किया उसमें। नेक्स्ट, पेंडिंग एक्शंस, तो अगर कोई पेंडिंग एक्शंस है तो वो यहाँ शो करेगा, जैसे अगर रिटर्न वेरिफिकेशन पेंडिंग होगी तो वो यहाँ शो कर देगा। उसके बाद रीसेंट फॉर्म फाइल्ड, इनकम टैक्स पोर्टल पर कोई रीसेंट फॉर्म फाइल किया होगा तो वो यहाँ शो कर देगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, ग्रीवेंसेस, अगर कोई कंप्लेन फाइल करी होगी तो वो यहाँ शो कर देगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, यानी डैशबोर्ड। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि हमने स्किप कर दिया था। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपकी यहाँ पर्सनल डिटेल्स शो करेगा, जैसे कि प्रोफाइल पार्ट में नेम, आधार, पैन, जेंडर
और कॉन्टैक्ट पार्ट में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। तो आपको दोनों में से कोई भी डिटेल्स अपडेट करनी है तो आप यहाँ एडिट ऑप्शंस में जाकर कर सकते हैं। उसके बाद इन सब ऑप्शंस पे आते हैं। इनमें से कुछ कुछ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। माई बैंक अकाउंट, सेम बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, माई डीमेट अकाउंट, कोई डीमेट अकाउंट है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड डीमेट अकाउंट पर क्लिक करके। नेक्स्ट, रजिस्टर डीएससी, अपना डीएससी ऐड और रजिस्टर करना है तो यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट, ई वॉल्ट हायर सिक्योरिटी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, लॉगिन और पासवर्ड रीसेट के लिए एडिशनल वैलिडेशन सिक्योरिटी ऐड करना, तो वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योर एक्सेस मैसेज, तो जब आप स्टार्टिंग में लॉगिन करते हैं और वहाँ जो सिक्योर एक्सेस मैसेज के लिए आपसे कंफर्मेशन मांगता है उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एडिट पर क्लिक करके। इस सिक्योर एक्सेस मैसेज का रोल मैंने लास्ट वीडियो और टॉपिक 1 में बताया था, आप उसे ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिक पासवर्ड, स्टैटिक पासवर्ड दोस्तों एक न्यूमेरिक कोड है जो कि आप तब यूज कर सकते हैं अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए जब आपका या तो कनेक्शन नहीं है या लो कनेक्शन है, और ये सेकंड ऑथेंटिकेशन है, यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। नेक्स्ट, ये 10 पासवर्ड एक बार में जनरेट होंगे जो कि हमारी ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे कुछ ऐसे। फिर लिखा है कि ये पासवर्ड 30 दिनों के लिए एप्लीकेबल होंगे जनरेशन डेट से, और एक स्टैटिक पासवर्ड एक ही बार लॉगिन के लिए यूज किया जा सकता है। और लास्ट में लिखा है कि स्टैटिक पासवर्ड कितनी भी बार जनरेट कर सकते हैं, पर 2 कंडीशन में, या तो पहले वाला पासवर्ड की टाइम लिमिट खत्म हो गई हो या सारे पासवर्ड यूज कर लिए गए हो। तो आप जनरेट स्टैटिक पासवर्ड पर क्लिक करके इसे जनरेट कर सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएंगे सारे पासवर्ड। नेक्स्ट, आधार ओटीपी लॉगिन, तो अगर आप सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करना चाहते हैं, यानी लॉगिन आईडी और आधार ओटीपी डालें लॉगिन हो जाए, तो वो आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ एडिट में जाएंगे और यहाँ से यस सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देंगे। ई वॉल्ट और इस ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और वो एडिशन वैलिडेशन सिक्योरिटी था, यानी आधार वाले केस में आप लॉगिन आईडी और आधार ओटीपी से अपना अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे, और ई वॉल्ट वाले केस में लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी डालने के बाद एक्स्ट्रा वैलिडेशन होगा जो कि आपने सेट किया होगा, तभी आपका अकाउंट एक्सेस हो पाएगा। नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन डिटेल्स, तो आप जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आते होंगे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर सोर्स ऑफ इनकम, तो आपके जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है वो आप यहाँ से ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, जैसे अदर, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, सैलरीड पेंशनर, तो जो भी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी रिटर्न भरने के टाइम में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, तो अगर आप चाहें तो अपनी आईटीआर और डिफरेंट फॉर्म फाइल करने के लिए किसी को ऑथराइज भी कर सकते हैं, पर उसको एज ऑथराइज सिग्नेटरी आपको इस पोर्टल पर ऐड करना होगा। ऐड कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा, पर अगर ऐड कर रखा होगा तो उसकी डिटेल्स वो आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एसएससीज, तो अगर आपने कोई आरए ऐड कर रखा है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आरए मीन्स रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो आरए वो होता है जो किसी और के बिहाफ पर इनकम टैक्स पे करने और वेरिफिकेशन के लायबल होता है। जैसे कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे कोई माइनर है और उसकी इनकम आती है तो उनके गार्जियन उनके ऑथराइज आरए हो सकते हैं। और जैसे अगर कोई एनआरआई है और वो असेसमेंट प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं रह सकता तो उस केस में कोई इंडियन रेसिडेंट एजेंट आरए हो सकता है। इसके और भी कुछ कुछ रूल हैं, उतना डीप में नहीं जाएंगे अभी। नेक्स्ट, पोर्तुगीज सिविल कोड एप्लीकेबिलिटी, तो अगर आप पोर्तुगीज सिविल कोड के सेक्शन 5A के अंडर आते हैं तो यस सिलेक्ट करिए, नहीं तो नो। अब ये सिविल कोड क्या है वो आप यहाँ से जान सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि सैलरी इनकम को छोड़कर हस्बैंड वाइफ जो भी इनकम अर्न करेंगे वो दोनों में इक्वली डिवाइड की जाएगी, और ये कोड एप्लीकेबल है गोवा और यूनियन टेरिटरीज जैसे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो अगर आप इनमें से किसी के भी अंदर गवर्न है तो आप यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो। तो यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ये सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया है। अब चलते हैं इस पोर्टल के लास्ट पार्ट पर, यानी थर्ड पार्ट। उसके लिए सबसे पहले डैशबोर्ड पर चलेंगे और इस थर्ड पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले तो डैशबोर्ड ही है जो हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। फिर है ई फाइल, यहाँ 2 ऑप्शन है। पहले है इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो इसमें 5 ऑप्शंस हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में फाइल करके दिखाएंगे। पुरानी फाइल की हुई रिटर्न देखनी हो तो व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। रिटर्न का वेरिफिकेशन पेंडिंग और वेरीफाई कराना चाहते हो तो ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करेंगे।
किस किसने टीडीएस काटा है और कितना जमा किया है वो चेक करना हो तो वो आप व्यू फॉर्म 26 AS पर जाकर देख सकते हैं। ये आपको ट्रेसिस के पोर्टल पर ले जाएगा जहां से आप अपना 26 AS डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है प्री फिल्ड डाटा। तो इनकम टैक्स रिटर्न में काफी डाटा प्री फिल्ड होके आता है जो कि आपके द्वारा ऐड की गई डिटेल्स के सोर्स से लिया जाता है, जैसे बैंक अकाउंट, पैन और फॉर्म 16 के बेस पर। तो वो डाटा आपने डाउनलोड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स फॉर्म्स। इसमें दो ऑप्शन है। पहला फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म फिल किए जाते हैं, जैसे टैक्स एग्जम्पशन और रिलीफ। तो अगर वो आपको फाइल करना है तो वो आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं, और उन फाइल किए गए फॉर्म्स को अगर आपने देखना है तो वो आप व्यू फाइल्ड फॉर्म्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद है ऑथराइज पार्टनर्स, जिसमें दो ऑप्शन है। पहला माई चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दूसरा ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ। तो इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पर अब आपको अपना सीए या कोई ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट किया हुआ है तो उसको ऐड करने का ऑप्शन दिया है, जो कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सीए ऐड करना हो तो माई चार्टर्ड अकाउंटेंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से सीए ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ऑथराइज अनदर पर्सन। तो जिस ऑथराइज सिग्नेटरी को ऐड करने की बात मैंने सेकंड पार्ट में की थी वो यही है। आप यहाँ से अपना ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड कर सकते हैं अगर कोई है तो। नेक्स्ट, सर्विसेज, जिसमें 5 ऑप्शन है। पहला है रिफंड री इशू। अगर आपका रिफंड था और किसी रीजन की वजह से वो रिलीज नहीं हो पाया और फेल हो गया तो आप यहाँ से रिफंड री इशू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट। तो कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आईटीआर वी लेट सबमिशन और डिले का रीजन देने के लिए की जाती है। आईटीआर वी का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन, जो कि आपको रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर में करनी होती है। तो अगर आप अपनी आईटीआर 120 दिन के अंदर वेरीफाई नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे रीजन पूछता है, तो तब उस केस में कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है। फिर है जनरेट ईवीसी। तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन के लिए पहले से भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ 3 ऑप्शन है उसको जनरेट करने के लिए, आप जैसे जनरेट करना चाहें कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट से या डीमैट अकाउंट से। नेक्स्ट, मैनेज आईटीडी रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अगर आप रिपोर्टिंग एंटिटी हैं जैसे कोऑपरेटिव, बैंक, डिपॉजिटरी, गवर्नमेंट, तो आप आईटी डिपार्टमेंट से आईटीडी REIN यानी आईटी डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर है लास्ट, व्यू डाउनलोड ई पेन। तो अगर आपने अपना आधार पैन से लिंक करने की रिक्वेस्ट किया है तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि हुआ है कि नहीं, और अगर हो गया होगा तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक करने की रिक्वेस्ट आप इनकम टैक्स पोर्टल के मेन पेज पर दिए ऑप्शन लिंक आधार पर क्लिक करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पेंडिंग एक्शंस, जिसमें 6 ऑप्शंस हैं। पहला वर्क लिस्ट। तो अगर आपको कुछ काम करना पेंडिंग होगा तो आपका यहाँ शो करेगा ताकि आप उसे टाइम से करना भूल ना जाए। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर कोई आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है या डिमांड आया है जिसको आपको रिस्पॉन्स करना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उन सब के रिस्पॉन्स आप घर बैठे ही कर सकते हैं ई प्रोसीडिंग ऑप्शन से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सब रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। जिस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इनकम टैक्स के एक कंप्लायंस पोर्टल पर ले जाएगा, जिसमें एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक मॉड्यूल है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। तो ये कुछ फॉर्म 26A जैसा ही है। फॉर्म 26A सिर्फ एक फॉर्म है जिसमें आपकी टीडीएस टीसीएस की डिटेल्स दिखती हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में किए और भी कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और एक्शंस को देख पाएंगे, जैसे टैक्स पेमेंट की है, कोई डिमांड आई और उसकी पेमेंट की हो, रिफंड आया हो, कोई पेंडिंग एक्टिविटी पर प्रोसीडिंग की है, एक्सेट्रा। तो चलिए होम बटन पर क्लिक कर देते हैं और बाकी मॉड्यूल देख लेते हैं। तो यहाँ से आपने जो भी ई प्रोसीडिंग यानी ऑनलाइन सबमिशन की है या करनी है सब देख पाएंगे। कोई कैंपेन है तो यहाँ से, ई वेरिफिकेशन डिटेल यहाँ से, कम्युनिकेशन यहाँ से, और भी बहुत कुछ। तो बेसिकली इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटी करने के लिए कंप्लायंस पोर्टल बनाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए वापस चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। उसके बाद नेक्स्ट, कंप्लायंस पोर्टल, जो कि हमने देख ही लिया है। यहाँ से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप वहीं कंप्लायंस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जिसके बारे में हमने अभी समझा है। उसके बाद लास्ट, रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे।
तो ये पोर्टल रिपोर्टिंग एंटिटी जिसके बारे में मैंने ITD REIN के टाइम पर बताया था, उनके कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है, जहां से वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, रिस्पॉन्स और स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब लास्ट है ग्रीवेंसेस, जहां पर दो ऑप्शन है। फर्स्ट, सबमिट ग्रीवेंस। तो अगर आपको किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट सबमिट करनी है तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, और उन सब ग्रीवेंसेस का स्टेटस चेक करना हो तो वो आप यहाँ व्यू ग्रीवेंस स्टेटस से कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्ट भी दोस्तों खत्म हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा जो बच गया है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, जो कि आपको पार्ट 2 पर लेके जाएगा, और फिर अगर पोर्टल का पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड से कर सकते हैं, और लास्ट लॉग आउट जो कि हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था इनकम टैक्स का नया पोर्टल। तो अब जिन जिन लोगों की जो जो डिटेल्स अपडेट करना पेंडिंग है वो अपडेट कर लीजिएगा। बट पर्सनली जो 5 डिटेल्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम सेविंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट सिक्योरिटी के लिए ITR फाइल करने से पहले ऐड कर लें या इस पोर्टल पर अपडेट कर लें, वो है बैंक डिटेल्स, ई वॉलेट सिक्योरिटी, सिक्योर एक्सेस मैसेज, स्टैटिक पासवर्ड, और फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी आने वाली वीडियो के ऑन टाइम अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। भाई बर्तन बजा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। कर लीजिए कर लीजिए, मजाक कर रहा हूँ, कर लीजिए। अच्छा।